हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 291वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देर न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राग की उत्पत्ति होती है। राग की उत्पत्ति होती है थाट से। थाट को राग का पिता जन्मदाता माना जाता है, इसलिए राग की उत्पत्ति होती है थाट से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रागों में कम से कम आवश्यक स्वर हैं। मतलब कितने आवश्यक स्वर होने चाहिए एक राग में? तो कम से कम 5 स्वर आवश्यक रूप से होने चाहिए एक राग में, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वरों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, औड़व जाति को पाश्चात्य संगीत में कहते हैं। तो औड़व जाति को पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में कहते हैं पेंटाटोनिक स्केल। औड़व जाति को पाश्चात्य संगीत में पेंटाटोनिक स्केल कहते हैं। चौथा प्रश्न है, पंडित किशन महाराज बजाते थे। पंडित किशन महाराज बजाते थे तबला वाद्य। तबला वाद्य के वादक हैं पंडित किशन महाराज जी, और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, बनारस घराने के वादक हैं। पांचवा प्रश्न है, पंडित किशन महाराज जी का प्रसिद्ध परन है। तो पंडित किशन महाराज जी का प्रसिद्ध परन है गणेश परन। गणेश परन बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनमें गणेश जी का थोड़ा सा वंदना टाइप का बताया गया है और उसको इन्होंने तबले पर बजा के दिखाया है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, सबरंग उपनाम है। सबरंग उपनाम है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जी का। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जी का उपनाम है सबरंग। सातवां प्रश्न है, प्रेम पिया उपनाम है। प्रेम पिया उपनाम है उस्ताद फयाज खां जी का। फयाज खां जी आगरा घराने के हैं, इनका उपनाम है प्रेम पिया। आठवां प्रश्न है, प्रणव पिया उपनाम है। प्रणव पिया उपनाम है ओंकार नाथ ठाकुर जी का। ठीक है, ओंकार नाथ ठाकुर जी का उपनाम है प्रणव पिया। इसके बाद 9वां प्रश्न है, भावरंग उपनाम है। भावरंग उपनाम है बलवंत राय भट्ट जी का। ठीक है, बलवंत राय भट्ट जी का उपनाम है भावरंग। 10वां प्रश्न है, अनंग रंग। अनंग रंग उपनाम है। अनंग रंग उपनाम है कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी का। KCD बृहस्पति या कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी का उपनाम है अनंग रंग। ये जितने भी उपनाम मैंने बताए हैं, जिन जिन कलाकारों के, जिन जिन उस्तादों के, वे सभी अपने बंदिशों में अपने उपनाम का प्रयोग करते थे। ठीक है। तो इसके बाद 11वां प्रश्न है, राग जौनपुरी का वादी संवादी स्वर है। राग जौनपुरी का वादी और संवादी स्वर है धैवत और गंधार। धैवत स्वर वादी है और गंधार संवादी स्वर है राग जौनपुरी का। ठीक है। 12वां प्रश्न है, मतंग मुनि का ग्रंथ है। मतंग मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है बृहदेशी ग्रंथ। बृहदेशी ग्रंथ के रचयिता हैं मतंग मुनि जी। 13वां प्रश्न है, बृहदेशी ग्रंथ को लिखने का समय माना जाता है। तो बृहदेशी ग्रंथ को लिखने का समय माना जाता है 6वीं, 7वीं और 8वीं, तीनों शताब्दी उस्तादों के द्वारा माना जाता है बृहदेशी ग्रंथ को लिखने का समय या काल। ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, बृहदेशी का अर्थ है। बृहद देशी यानी कि विस्तार से, देशी संगीत का विस्तार से अध्ययन जो है, ये बृहदेशी का अर्थ है। 15वां प्रश्न है, दुगुन लय चौगुन लय का कितना गुना होगा। दुगुन लय जो है वो चौगुन का आधा होगा, आधी लय होगी दुगुन लय चौगुन लय की।
16वां प्रश्न है, श्रीनिवास जी के अनुसार तीव्र गंधार यानी कि शुद्ध गंधार, श्रीनिवास जी ने तीव्र गंधार बोला है, शुद्ध गंधार स्वर को, तो श्रीनिवास जी के अनुसार तीव्र गंधार स्वर है 30 इंच पर। एग्जाम में, परीक्षा में जो विकल्प दिए होंगे उसमें 30 इंच नहीं दिया होगा, 28 से ही 1/3 इंच दिया होगा, ठीक है। तो 30 इंच के सबसे करीब वही है कम में, तो इसलिए आप 28 से ही 1/3 ही टिक करेंगे, पर 30 इंच जो है वो सही है। श्रीनिवास जी के अनुसार तीव्र गंधार स्वर 30 इंच पर है, ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, एक ताली एक खाली वाली ताल है, तो कौन सा ऐसा ताल है जिसमें केवल एक ताली और एक खाली पड़ता है, तो वो है दादरा ताल। दादरा ताल 6 मात्रा की ताल है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, बांसुरी है, बांसुरी है सुशिर वाद्य, सुशिर वर्ग के वाद्य में बांसुरी को रखा गया है। सुशिर वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनको फूंक मार के बजाया जाता है, हारमोनियम भी सुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, जल तरंग है, जल तरंग है घन वाद्य, जल तरंग है घन वाद्य। घन वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनमें दो वस्तुओं को आपस में टकरा कर, लड़ाकर बजाया जाता है। तो जल तरंग वाद्य जो होता है, चीनी मिट्टी का प्याला होता है जिसमें पानी को भरकर स्वरों में ढाला जाता है और उस पर लकड़ी से आघात करके बजाया जाता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, जल तरंग में प्यालों की संख्या होती है, जल तरंग वाद्य में प्यालों की संख्या होती है 16 से लेकर 21 तक। आपको परीक्षा में विकल्प दिए जाएंगे 16, 19 या 21, इन तीनों में से ही कोई एक विकल्प दिया गया होगा, ठीक है, परीक्षा में। तो आप यदि इन तीनों में से कोई भी विकल्प दिया गया होगा तो आप वही विकल्प लगाएंगे, 16 या 19 या 21। वैसे 16 से लेकर 21 प्याले होते हैं जल तरंग में, ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और यदि नहीं समझ में आए हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। नहीं तो आप यदि इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये वीडियोस ज़रूर ही समझ में आएंगे, ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आएंगे। आज ये 291वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 290 वीडियो को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो आप अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।